सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। आप लोगों की गुजारिश पर फिर से म्यांमार का अपडेट आपके सामने लेके आया हूं। कम वक्त में आपको सारी जानकारी, लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं। म्यांमार में बहुत कुछ हो रहा है, आप ये जानते हैं, लेकिन अब म्यांमार के बाहर भी बहुत कुछ हो रहा है म्यांमार को लेकर। वो सभी कुछ आपको इसी रिपोर्ट के अंदर बताने वाला हूं कम वक्त में। यकीन जानिए, इस रिपोर्ट को देखने के बाद म्यांमार की किसी और रिपोर्ट को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने कई सारी रिपोर्ट को निचोड़ के इसी रिपोर्ट के अंदर रख दिया है ताकि आपका वक्त बच सके। दोस्तों, खबर इस प्रकार है कि म्यांमार में ईस्टर डे मनाया गया है। अब बच्चों के लिए बता दूं, ईस्टर जो है ये ईसाइयों का त्यौहार है और ये ईसाइयों का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। यानी क्रिसमस के बाद दूसरा अगर कोई सबसे बड़ा इनका त्यौहार है तो वो त्यौहार ईस्टर है, जो कि साल में एक मर्तबा गुड फ्राइडे के 2 दिन बाद यानी संडे को मनाया जाता है। तो दोस्तों, अब जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो याद रखिएगा कि जो लास्ट संडे गुजरा है, इस संडे ईस्टर डे मनाया गया है म्यांमार में। इसमें कहा यह जाता है, उनकी यह मान्यता है कि इस दिन ईसा मसीह दोबारा से जन्म लेते हैं, दोबारा से पैदा हुए थे। इस दिन को बड़े धूमधाम से ये लोग मनाते हैं और खुशियों के साथ मनाते हैं। इस दिन अंडे को डेकोरेट करते हैं, अंडे को डिज़ाइन करते हैं अलग अलग तरीके से। आप लोग जानते भी होंगे थोड़ा बहुत। वो सभी अंडों को डिज़ाइन करके एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं और इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, इस बार म्यांमार में जब ये ऐसे माहौल में ईस्टर डे आया तो अंडों को अलग ही तरह से डिज़ाइन करके प्रदर्शन किया गया। दोस्तों, इस त्यौहार में अलग अलग स्लोगन का इस्तेमाल अंडों के ऊपर किया और इसी के साथ उन्होंने ईस्टर डे को एक प्रदर्शन के तौर पर सेलिब्रेट किया। डिजाइन के जरिए, स्लोगन के जरिए जनरल मिन आंग ह्लेन को मैसेज दिया गया था, जिन्होंने ये सब काम खराब किया है, मतलब पूरी तरह से सरकार को अपने हाथ में लिया है। दोस्तों, इस बीच में प्रदर्शन तो जारी है। यहाँ पर बताना बेहद ज़रूरी है कि चीन के खिलाफ भी म्यांमार के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि म्यांमार के लोगों का कहना यह है कि चीन पूरी तरह से आर्मी को सपोर्ट कर रही है। दोस्तों, ईस्टर डे के दिन ही आसमान में हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट देखने की खबर आई है, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जैसे कुछ दिन पहले म्यांमार की आर्मी ने एयर स्ट्राइक किया था, वैसे दोबारा से एयर स्ट्राइक की संभावना है। और कहा यह जा रहा है कि म्यांमार की आर्मी एयर स्ट्राइक की तैयारी फिर से कर रही है। म्यांमार के लोग दिन में तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और रात में मोमबत्तियों को जला के इस तरह से प्रदर्शन करके सारी दुनिया को अपना पैगाम दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं कि इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वाईफाई की सुविधा, जैसे आप समझते हैं आम जबान में, वाईफाई नहीं है, मोबाइल डेटा नहीं है। और अब ये जानकारी मिल रही है कि जो लैंड इंटरनेट है उसको भी कई इलाकों में, ज़्यादातर 85% इलाकों में बंद कर दिया गया है। दोस्तों, लास्ट अपडेट में मैंने आपको ये भी बताया था कि जगह जगह पर महिलाओं की, औरतों की लाशें मिल रही हैं, कूड़े के अंदर, कबाड़ में, सड़क के किनारे। लेकिन एक और आपको बता दूं, ये हमारी खबर की पुष्टि हो रही है। इससे साबित हो रहा है कि रज़ाग्राफी, आपका ये रज़ाग्राफी बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहा है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लास्ट मैंने आपको बताया था वीडियो में कि वहाँ पर लाशें मिल रही हैं। अब ये एक सड़क के बीचों बीच जो लाश गिरी हुई दिख रही है, ये महिला की लाश है और ये अभी तक पुष्टि नहीं हुई है ये किसकी लाश है, कौन है, इसका कोई जानने वाला है कि नहीं है। और इस लाश को फेंका गया है मिलिट्री के द्वारा। दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके अलावा 2 आदमियों की और लाशें मिली हैं, सड़क पर ऐसी ही मिली हैं पड़ी हुई। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी सैकड़ों लाशें दिन प्रतिदिन, रोज के रोज मिल रही हैं। कोई सड़क पर मिल रहा है, कोई सड़क के किनारे मिल रहा है। मिलिट्री के द्वारा इन्हें मार के फेंक दिया जा रहा है। मैं शुरू से बता रहा हूं कि अपडेट के मुताबिक रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है कि महिलाओं के साथ मिलिट्री वाले बलात्कार करते हैं, फिर उनका हाथ पैर तोड़ के मार के ऐसे ही सड़क पर कूड़े की तरह फेंक देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया है मैंने कि ईस्टर डे के दिन ये सारा कुछ हो रहा है। तो ईस्टर डे में जिस तरह से अंडे को डेकोरेट किया गया, तो अंडे के ऊपर उन ग्रुप्स के भी नाम थे जो ग्रुप्स आर्मी से लड़ रहे थे, उन लीडर्स के भी नाम थे जो जनता के साथ मिलकर आर्मी से लड़ रहे हैं।
कुछ अलग तरीके का प्रदर्शन करने की कोशिश की गई है और सारी दुनिया का अट्रैक्शन इन अंडों ने, इन डेकोरेटेड अंडों ने खींचा है। दोस्तों शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया था कि म्यांमार के बाहर भी बहुत कुछ हो रहा है, तो अमेरिका में म्यांमार समुदाय के लोगों ने मिलकर, अमेरिकियों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया है म्यांमार के लिए। वापस चलते हैं म्यांमार में। म्यांमार में एक और बड़ी खबर सामने निकल के आई है। म्यांमार में गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर आग लगा दी गई है और ये आग जनता ने नहीं लगाई है, ये आग वहां की मिलिट्री ने लगाई है। हालात बेहद खतरनाक हैं। सामने से म्यांमार की आर्मी बंदूक का इस्तेमाल कर रही है और इधर से जनता गुलाल का इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको कल के अपडेट में बताया था कि हेडशॉट का इस्तेमाल कर रही है वहां की पुलिस, सीधा हेडशॉट मार रही है। इसी तरह से आज भी कई सारे हेडशॉट की वीडियोस फुटेज हमारे पास हैं, लेकिन वो दिखाना बहुत ही बुरा हो सकता है और आप देख नहीं सकते। इस वजह से आपको बस इतना सा अपडेट दूंगा कि सर में सीधा गोली आज भी पुलिस वहां पर मार रही है। अब म्यांमार की आर्मी ने एक नया काम ये शुरू किया है कि जगह जगह से जहां भी कोई अकेला चलता हुआ भी, चाहे बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग हो, उसको उठा के गाड़ी में डाल के गायब कर दिया जा रहा है। लास्ट अपडेट में मैंने आपको बताया था कि 3000 लोग गायब हैं और अब तक 3000, अब नया अपडेट यह है कि 3500 से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं। दोस्तों फिर से चलते हैं म्यांमार के बाहर। ब्रिटेन में भी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। म्यांमार के लोगों ने म्यांमार के एम्बेसी के बाहर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में लगभग 3000 लोग, म्यांमार से जुड़े हुए लोग और ब्रिटेन की आम जनता भी मिलकर उनके लिए आवाज उठा रही थी। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको म्यांमार पर लगातार इसी तरह से अपडेट चाहिए तो हाथ जोड़ के गुजारिश है, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम लोग ये जान पाएं कि आप अपडेट म्यांमार के बारे में चाहते हैं या नहीं। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।